नमस्कार, आवाज 24 न्यूज की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। चुनावी रंग जो है अपने सवाब पर है और कुछ ही दिन विधानसभा चुनाव का तीसरे चरण का जो मतदान है वो पूर्णिया में रह गया है। 7 तारीख को जो है वोटिंग है और आज चुनावी यात्रा के तहत आज जिस प्रत्याशी से हम मुखातिब हो रहे हैं वो कस्बा के लोजपा प्रत्याशी प्रदीप दास जी हैं। जी हाँ, प्रदीप दास जो है कस्बा से पूर्व में 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश दास जी से कि इस बार का जो है चुनावी मिजाज किस तरह का है, लोगों के बीच वो जा रहे हैं किस नए वादे और चुनावी मुद्दों को लेकर के। प्रदीप दास जी, आपका चुनावी यात्रा में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार जनता से आप मिल रहे हैं और किस तरह का रुझान आपको नजर आ रहा है? चूंकि 10 साल के गैप के बाद दोबारा आप प्रत्याशी बने हैं और पूर्व में चूंकि आप बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार जो है लोजपा के जो है चुनाव चिन्ह से आप चुनावी मैदान में खड़े हैं। नहीं, ऐसा है कि मेरे यहाँ चिन्ह का बहुत माने नहीं है ना। माने इस बात का है कि जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है हमारे क्षेत्र की जनताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का धोखा और व्यवहार किया है, आज उसकी लड़ाई जनता लड़ रही है। सिंबल कोई भी हो सकता था, उसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है वहां जिस प्रकार का धोखा दिया, जिस प्रकार का फरेब किया गया और जिस प्रकार का 10 सालों से लगातार हारने के बाद जनसंपर्क अभियान में लगा रहा, उसका लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। और सदमे को से उबर करके लोगों ने ये तय कर लिया कि हमें आप जो भी सिंबल लाओगे वो सिंबल पर ही हम मोहर लगाएंगे। व्यक्तिगत प्रभाव पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कस्बा की जनता आपको जो है वोटिंग करेंगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि आप बीजेपी के नेता रहे वहां शुरू से, वहां के जो है, तो क्या पुराने कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े रहे हैं इस चुनाव में आपको किस तरह का उनका साथ मिल रहा है? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी का, और इसको एनडीए भी कहा जा सकता है। जिस पार्टी से मैं अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूँ, एनडीए का पुराना साथी, भरोसेमंद साथी है। इसीलिए मुझे उस सिंबल में जाना स्वीकार हुआ और मुझे बुला करके सिंबल दिया गया है। और कुल मिलाकर के मुझे जनता ने वहां बुलाया है। मतलब ये तय माने कि लोजपा जो है बीजेपी की बी टीम की तरह कस्बा में भी काम कर रही है। लोजपा ही भाजपा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के लोग ही लोजपा में काम कर रहे हैं। आने वाले दिन ये एनडीए का बहुत बड़ा ताकत उभरेगा और सीमांचल में कस्बा विधानसभा सबसे बड़ी ताकत एनडीए का उभर के आएगा। आप 3 बार लगातार वहां से विधायक रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर आप रहे थे। कस्बा का जिस हिसाब से विकास आपके काल में हुआ है, पिछले 10 साल से वहां पर दूसरे पार्टी की जो है सरकार है, विधायक है दूसरे दल के, उनके कार्यकलाप पर क्या कहेंगे और कस्बा के लिए क्या नया कहना चाहेंगे? किस तरह की काम को आप सामने रख रहे हैं इस चुनाव में? मैं तो कह ही सकता हूं, लेकिन कस्बा की जनता देख रही है। 10 सालों का उसका देखा है क्रियाकलाप, काम करने के तरीके। सड़कें बनी, 6 महीना में टूटा। हर सड़कें 6 महीना में मरम्मत होता है। भ्रष्टाचार का गंगोत्री इसने ब्लॉक से लेकर के सड़कों तक बहा दिया। ये जनता वहां देख रही है और ये परिवारवाद में सिमट गया। ये करेंगे जो भी कार्य इनके भाई करेंगे, अन्य इनके परिवार का करेंगे। इन परिवारों में सिमटा हुआ लोग हैं, क्योंकि इनका दल भी उसी परिवार से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की परिपाटी है, अपने परिवारवाद से काम करना, उसका ही असर यहाँ दिखता है, जो आज जनता इसको पूरी तरह से नकार चुकी है। और शायद मुझे लगता है कल तक इनको एहसास हो जाएगा कि अब इनका चुनाव शायद घर बैठना पड़े। ये जनता ने ये जनादेश जिस प्रकार का देने का प्रयास किया है, इसको आभास हो चुका है। कस्बा में जो एक जातिगत समीकरण भी वोटरों का काफी पुराने चलन से चला आ रहा है, कास्ट फैक्टर इस बार किस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस चुनाव में? कोई कास्ट फैक्टर नहीं है। जो समझ बैठा था अल्पसंख्यक समाज को मिल्कियत समझ रहा था, जागीर समझ बैठा था, आज उसके तार तार हो गए, उसको सामने दिखता है। अब न उसकी मिल्कियत रहा है, अब न कुछ है। मुस्लिम समाज जाग चुका है, वो समझ रहा है। इसलिए आज दिखाई पड़ रहा है कि ये अब मैदान से
लगता है कि बाहर होने वाला है। मुझे लगता है कि लड़ाई अब त्रिकोणीय में चला गया, दूसरी ओर चला गया। कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में जबरदस्त तरीके से खड़ा होकर के है ना दिखने लगा है कि हमारी लड़ाई अब उस ओर बढ़ रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कस्बा में अब परिवर्तन आपके नज़र में पूरा तरह से? मैं रात में एक ऐसे गांव में बुलावे पर गया था। हमने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, मुझे क्यों बुलाए हो, क्या मुझे वोट देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। हम कहा परिवर्तन के आपके क्षेत्र में काफ़ी विकल्प हैं, मुझे क्यों परिवर्तन के चाह रहा कि नहीं ये जनता चाहती कि परिवर्तन हो। मैंने कहा कि ये उसने भ्रम पाल रखा था अल्पसंख्यकों के बीच कि मुस्लिम समाज हमारा जागीर है, हमारी मिल्कियत है, जो आज उसका टूट टूट के तार तार हो गया। उन्हें भ्रम दूर हो गया। आज चिराग पासवान हर रैली में नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो है बतला रहे हैं और यहाँ तक कहा उन्होंने कि मोदी जी तो हमारे दिल में है, लेकिन बीजेपी के किसी भी रैली में चिराग पासवान को सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। विशेष करके जदयू के रैली में उनके खिलाफ बोला जा रहा है। फिर भी ये कैसे माना जा सकता है कस्बा में कि बीजेपी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होंगे? तो दिखा जा सकता है, वो तो देखने पर अब जनादेश 10 तारीख को आएगा, पता लगेगा कि एनडीए जो तथाकथित एनडीए के जो लोग लड़ रहे हैं, जिसको मोदी के पुतले जलाए हैं, बलात्कार में शामिल हुआ है, ऐसे लोग तथाकथित जो एनडीए कह रहे हैं कि हम हैं, वो 3 दिन के एनडीए। चिराग पासवान 17 साल का जो भरोसेमंद साथी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है और पिछले दिनों में भी ये दिखने लगा है। और चिराग पासवान जी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसने कहा है कि मैं जीतूंगा तो मोदी के शरण में ही रहूंगा। आने वाले दिनों में जो सत्ता का परिवर्तन होगा उसमें भागीदारी भी एनडीए के साथ होगा और नए समीकरण से बिहार चलने वाला आने वाले दिनों में। और केंद्र में जो गठबंधन है वो कह नहीं सकता कि केंद्र बिहार में तथाकथित कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। बिहार में तथाकथित कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अपनी स्वार्थ के लिए फैला रहा है। मैं तो 15-30 साल से देखा हूं, अपनी स्वार्थ के लिए भ्रम फैला रहा है। उनके स्वार्थ इस बार पूरे नहीं होने वाले कि वो स्वार्थ के गलियों में घूम रहा है। इसलिए मुझे लगता है कस्बा की जनता ने जो मुझे चुनाव के लिए आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, वो बेशुमार आशीर्वाद है। ये 10 तारीख को तय होगा। सड़कें बनेगी, पुल पुलिया बनेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सुरक्षा भी होगी उनकी। सभी समाज की गारंटी मैं दिया हूँ और अल्पसंख्यक समाज के काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी मेरे पास बैठे हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज के बैठे हुए लोग हैं। इन लोगों ने सभी का समर्थन है, सबका साथ, सबका विकास। असली एनडीए हम लोग हैं, भरोसेमंद एनडीए के साथी हम लोग हैं, जिस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रदीप दास जी, जो कि लोजपा के जो है चुनाव चिन्ह से कस्बा में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। लेकिन इनका खुल का कहना है कि असली एनडीए तो हम ही हैं, चाहे लोग कुछ भी कह लें। भले ही मोदी जी अपने जो है चुनावी सभाओं में लोजपा के बारे में कुछ ना कहें, लेकिन लोजपा जरूर ये खुल के कह रही है कि जी हाँ, हम बीजेपी के ही बी टीम हैं। बने रहें आवाज 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा में। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। क्या भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला।